खरीदार बन करके एक युवक जो है अपनी पहचान बचाने के लिए, छुपाने के लिए सलवार सूट पहन लेता है और ज्वेलरी शॉप में जा घुसता है। उसके साथ उसके जो अन्य दो साथी होते हैं जो कि चोर ही होते हैं, वो दोनों भी उसके साथ जो है ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हैं। दुकानदार की आंख में मिर्ची पाउडर डाला जाता है और वहां पर जो जेवरात होते हैं उसे पकड़ करके वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अगर आपको लगता है कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है तो नहीं, आपको पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। आप बता दें कि जो आज की घटना है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र की बताई जा रही है। यहाँ पर एक राज अग्रवाल करके जो है वो दुकान संचालन करते हैं। उनकी जो ज्वेलरी शॉप का नाम है राज ज्वेलरी शॉप। और यहाँ पर एक चोर जो है अपनी पहचान छुपाने के लिए सलवार सूट पहनता है, दुकान के अंदर घुसता है। और जो पूरी घटना है बुधवार मतलब आज ही के दिन 1 जुलाई लगभग समय जो है 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। इसी दौरान उसके साथ जो दो अन्य साथी होते हैं वो भी दुकान के अंदर एंट्री मारते हैं। वो लोग दुकानदार के साथ में जो लोग होते हैं काम करने के लिए, उन्हें कहते हैं कि हमें जो सोने की अंगूठी है वो दिखाइए। इसके बाद जब दुकानदार उन्हें अंगूठी दिखाता रहता है तो ये लोग, जो सलवार सूट पहनता है जो चोर होता है, वो अपने पर्स में से, अपने बैग में से मिर्ची का पाउडर निकालता है और डाल देता है दुकानदार की आंखों में। इसके बाद वो लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने जेब से पिस्टल और चाकू निकाल लेते हैं। और इसके बाद चालू होता है दुकान को लूटने का वो गंदा खेल। इसके बाद वो लोग दुकान से सामान जो है धीरे धीरे चोरी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुकानदार की सूझबूझ थी कि दुकानदार ने उन चोरों को जो है नकली सोना पकड़ा दिया, मतलब कि आर्टिफिशियल सोना जो है वो चोर पकड़ चुके थे। और इसके बाद जब चोर वहां से भागने का प्रयास करते हैं तब उनमें से एक दुकानदार जो होता है वो उन्हें रोकने का प्रयास करता है। और इसके बाद जो चोर होते हैं वो, उनमें से एक चोर जो होता है वो दुकानदार को चाकू से हमला कर देता है। उसके बाद जो दुकानदार होता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद वो लोग हड़बड़ाहट में अपनी प्लेटिना और जो पिस्टल होता है उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। और उन्हें लगता है कि हमने चोरी कर ली है, लेकिन भैया आपने चोरी नहीं की, आपने आर्टिफिशियल सोना जो है वो चोरी करके ये लोग भाग जाते हैं। इसके बाद आनन फानन में जब लोगों को सूचना मिलती है कि दुकान के अंदर चोरी हो रही थी तो लोग वहां पर पहुंचते हैं। दुकानदार जो होते हैं वो पुलिस सूचना देते हैं। इसके बाद पुलिस वहां पर आती है, सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो कंगाले जाते हैं। इसके बाद जो वहां पर एसपी हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। हमें एक सूचना मिली है कि एक अटेम्प्टेड लूट विद अ फेक वेपन अटेम्प्ट किया गया है। इसके ऊपर हम तत्काल और हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, मामले के अंदर आगे विवेचना कर रहे हैं। सर, कितने लोग थे क्या? अभी हमें जो प्रथम जो हमको जानकारी मिली है, 3 आरोपी संदिग्ध हमको दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, और इसके ऊपर हम आगे अभी विवेचना कर रहे हैं। एक हमको चूक भी दिखी, पुलिस के द्वारा पूर्व में लगातार जन जागरूकता और नोटिस के माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं को ये सूचना भी दी गई, लिखित में नोटिस भी दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति मुंह पे कपड़ा बांध के आए तो उसको दुकान में नहीं घुसने देना है। मैं मीडिया के माध्यम से अन्य व्यापारी बंधुओं से, स्पेशली सराफा बंधुओं से और बैंक्स में हम जो अपनी जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसके माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपके दुकान में कोई भी मुंह पे ढक के आए या कपड़ा बांध के आए तो उसको एंट्री मत दीजिए, उसका कपड़ा खुलवा लीजिए और दुकान के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगा के रखिए। बाकी कुछ प्रिकॉशंस हमने और दिए हैं, उनको हम पुनः बताएंगे और इस मामले के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। थैंकफुली कुछ सामान अभी तक नहीं बताया गया है कि गया है, परंतु ये घटना अटेम्प्ट की गई, यही हमारे लिए एक चिंता का विषय है। उस पर हम कठोर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर। ये बढ़ते हुए अपराध इस बात का प्रमाण है कि पुलिस का जो रवैया है इन अपराधियों के प्रति वो बहुत ही नाजुक नजर आता है। आप और हम देख सकते हो किस प्रकार से कोरबा में आए दिन प्रतिदिन जो है हत्या, मर्डर और लूटपाट की घटना, यहाँ तक कि चोरी डकैती घटना जो है वो आम बात हो चुकी है। और इन्हीं कारणों से जो वहाँ के लोग हैं, कोरबा के आम लोग जो हैं, उनके जो मन में है डर का माहौल हो गया है। दोस्तों, अब देखने वाला विषय तो ये होगा कि कब तक कोरबा पुलिस इन चोरों को पकड़ पाती है और इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, इन्हें जो है जेल भेजा जाता है ताकि दूसरा कोई ऐसा ना कर सके। बाकी इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ। जोहार।